चलिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्नेह साहू साइंस इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो यदि अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करेंगे ताकि हम सबको प्रोत्साहन मिलता रहे। किसी प्रकार का सुझाव होने पर आप सभी अपना सुझाव भी देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पिछले वीडियो में हमने शेषफल प्रमेय का कैसे हम उत्पत्ति करते हैं उसको समझने का प्रयास किया है, किंतु उदाहरणों की सहायता से ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो इसी वीडियो में हम दो उदाहरण लेते हैं, जिसमें पहला जो उदाहरण है वो ये कहता है कि क्या x-2 बहुपद px कोई एक बहुपद है जिसमें लिखा हुआ है x³ - 3x² + 2x + 5 का एक गुणनखंड है। ये एक पहला उदाहरण है। पहले हम इसी उदाहरण की चर्चा करते हुए पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उदाहरण एक को हम हल करते हैं। हमारे पास px = दिया है x³ - 3x² + 2x + 5। इस बहुपद को यदि इससे भाग दिया जाए तो हम x का मान कितना निकाल सकते हैं? x = 2 यदि हम रखें तो ये x = 2 कहाँ से आ रहा है? x - 2 = 0 कीजिए तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा x = 2। यदि इस बहुपद में हम लोग x के स्थान पर 2 रखें तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 3 ऋण 3 2 की घात 2 धन 2 × 2 धन 5। अब इसको आगे हल करते हैं। 2 की घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 2 की घात 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 करेंगे तो 12, 2 × 2 करेंगे तो 4 और ये धन का 5। तो 8 और 4 12, 12 और 5 17। तो 17 में जब हम लोग 12 घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 5। तो P2 का जो मान है वो 5 है, वो 0 के बराबर नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो x-2 है वो बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। x-2 बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इतना अपने को ध्यान में आ गया हो गया। कुल मिला के हमको करना क्या है कि जिससे भाग देना है उसको हम देखेंगे x-2 x-3 जैसा भी है इसको = 0 कर देंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। x का मान जब हमको प्राप्त करना है हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो भाज्य है px उसमें x के स्थान पर वह मान रखेंगे और x के स्थान पर वह मान रखने के बाद यदि हल करने के बाद जो भी मान प्राप्त होता है वो यदि 0 हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये जो बहुपद है वो दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। किंतु यदि 0 प्राप्त नहीं होता है, जैसे इस उदाहरण में हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण से हम कहेंगे कि जो बहुपद x-2 है वह px का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, चलिए अब हम दूसरे उदाहरण पर थोड़ा फोकस करते हैं। अब इसमें क्या होता है तो चलिए, अब हमारे पास बहुपद है x² + 2x - 4। फिर वही बात कि x-2 = 0 करने पर हमको x = कितना मिल रहा है? 2 मिलता है। ठीक है, अब हम लोग x = 2 हम क्या करेंगे? x के स्थान पर 2 रखेंगे। किसमें? इसमें। तो चलिए क्या हो जाएगा? ये P2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 2 हो गया और माइनस का 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2² तो ये 4 हो गया प्लस ये 4 हो गया और यहाँ पर -4 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया तो कुल मिला के ये भी 4 हो गया। तो जो P2 है
इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पर गुणनखंड नहीं है, आ गया। इस प्रकार आपको इस उदाहरण में भी देखने को ये मिला कि यदि x माइनस 2 से हम ये जो दूसरा बहुपद है इस बहुपद को भी यदि भाग देते हैं तो भी हमको शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः यह भी जो बहुपद है वो px का गुणनखंड नहीं है। अब चलिए मैं प्रश्न को अब थोड़ा सा और तीसरा उदाहरण ले लेता हूं और तीसरे उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मामला कैसे होगा। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए कैसा है, आपको समझ में आ गया ये पूरा बिंदु। ठीक है, चलिए अब इस उदाहरण में, तीसरे उदाहरण में मैं एक काम करता हूं, बहुपद में केवल यहां पर परिवर्तन कर देता हूं। पूरा लिखने का काम अपने को करना नहीं पड़ेगा, इस कारण से मैं अपनी सुविधा के लिए ये एक नया उदाहरण ले रहा हूं। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न में केवल थोड़ा सा परिवर्तन, ये -8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का मान 2 रखना है अपने को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इस स्टेप से हम थोड़ा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया। अब ये हो गया प्लस 4 8 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो P2 है उसका मान कितना मिल गया अपने को, 0 मिल गया। तो बहुपद जो x माइनस 2 है वो जो Px बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद का गुणनखंड जो अभी तक नहीं है लिखते थे, वो क्या हो जाएगा, अब है। तो कुल मिला के हमको इस गुणनखंड प्रमेय में यह ध्यान में रखना है कि भाग देने पर हमको जो उत्तर मिलने वाला है वो 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे गुणनखंड है, और यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे कई उदाहरणों का आप अभ्यास कीजिए। जब अधिक से अधिक उदाहरण अभ्यास करेंगे तो हम इस लायक हो जाएंगे कि इस प्रश्न को देखते ही हम उत्तर बता सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है गुणनखंड है कि नहीं है। तो अभ्यास करते रहिए, नियमित अभ्यास करते रहिए, आनंद के साथ अभ्यास करते रहिए। गणित और जो है इंटरेस्ट का विषय है, जब आपको गणित बनने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह कहते हुए आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, और उसके बाद अगले वीडियो में हम अगले विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।